शरणं गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 49वां सर्गः। राजा दशरथ का विलाप। उनकी आज्ञा से सुमंत्र का राम के लिए रथ जोत कर लाना। कोषाध्यक्ष का सीता को बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण देना। कौशल्या का सीता को पति सेवा का उपदेश देना। सीता के द्वारा उसकी स्वीकृति तथा श्री राम का अपनी माता से पिता के प्रति दोष दृष्टि न रखने का अनुरोध करके अन्य माताओं से भी विदा मांगना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। रामस्य तु वचः श्रुत्वा मुनिवेशधरं चातं समीक्ष सह भार्याभिराजा विगतचेतनः। नयनं दुःखेन संतप्तः प्रत्यवैक्षत राघवम् और नाचैनामभिसंप्रेक्ष्य प्रत्यभासत दुर्मनाः। सा मुहूर्तमिवासंज्ञो दुःखितश्च महीपतिः बिललाप महाबाहु राममेवानुचिन्तयन्। मन्ये खलु मया पूर्वं विवत्सा बहवः कृताः प्राणिनो हिंसिता वापि तन्मामिदामुपस्थितम्। ओम नमः शिवाय। नात्वेवानागते काले देहाच्यावति जीवितं कैकेय्या क्लिश्यमानस्य मृत्युर्मम न विद्यते। योऽहं पावक संकाशं पश्यामि पुरतः स्थितं विहाय वसने सूक्ष्मे तापसाच्छादमात्मजम्। एकस्याः खलु कैकेय्याः कृतेयं विद्यते जनः स्वार्थे प्रयतमानायः संसृत्य नित्यकृतिं त्विमाम्। एवमुक्त्वा तु वचनं बाष्पेण विहितेन्द्रियः रामेति शक्रदेवोक्त्वा व्याहर्तुं न सशाक सः। संज्ञां तु प्रतिलभ्यैव मुहूर्तात् सा महीपतिः नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां सुमन्त्रमिदं ब्रवीत। औपबाह्यं रथं युक्त्वा त्वामायाहि हयोत्तमये प्रापयेनं महाभागो मितो जनपदात् परम्। एवं मन्ये गुणवतां गुणानां फलमुच्यते पित्रा मात्रा च यत्साधुर्वीरो निर्वास्यते वनम्। राज्ञो वचनमाज्ञाय सुमन्त्रा शीघ्र विक्रमः योज इत्याययौ तत्र रथमस्वैरलङ्कृतम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तं रथं राजपुत्राय सूतः कनकभूषितम् आचचक्षेऽञ्जलिं कृत्वा युक्तं परमवाजिभिः। राजा सत्वरमाहूय व्यापृतं वित्तसञ्चये उवाच देशकालज्ञो निश्चितं सर्वतः शुचिः। वासांसि चाबरार्हाणि भूषणानि महन्ति च वर्षाण्येतानि संख्याय वैदेह्या क्षिप्यमानया। नरेन्द्रेणैव मुक्तस्तु गत्वा कोशगृहं ततः प्रायच्छत सर्वमाहृत्य सीतायै क्षिप्रमेव ततो। सा सुजातानि वैदेही प्रस्थिता वनं भूषयामास गात्राणि तैर्विचित्रैर्विभूषणैः। व्यराजयत वैदेही वेश्म तत् सुविभूषिताः उद्यतोऽंशुमतः काले खं प्रभेव विवस्वतः। ताम भुजाभ्याम परिस्वज्य श्वाश्रूर्वचनं ब्रवीत अनाचरन्ति कृपणं मृत्युघ्नपाघ्राय मैथिलीम्। असत्यः सर्वलोकेऽस्मिन् सततं सत्कृता प्रिये भर्तारं नानुमन्यन्ते विनिपातो गतं स्त्रियः। एष स्वभावो नारीणामनुभूय पुरा सुखम् अल्पामप्यापदं प्राप्य दुष्यन्ति प्रजहत्यपि।
असत्यशीला विकृता दुर्गा आहृदया सदा। असत्यशीला विकृता दुर्गा आहृदया सदा। असत्यः पाप संकल्पा क्षणमात्रो विरागिणाः। नाकुलं नाकृतं विद्या न दत्तं नापि संग्रहः। स्त्रीणां गृह्णान्ति हृदयम्। स्त्रीणां गृह्णाति हृदयमनित्य हृदयाहिताः। साध्वीनां तु स्थितानां तु शीले सत्ये श्रुते स्थिते। स्त्रीणां पवित्रं परमं पतिरेको विशिष्यति। सा त्वया नवमन्तव्या पुत्रः प्रव्राजितो वनम्। तव देवा समस्त्वेष निर्धनः साधनोऽपि वा। विज्ञाय वचनं सीता तस्या धर्मार्थसंहितं। कृत्वाञ्जलिमुवाचेदं स्वाश्रूमभिमुखे स्थिताः। ओम नमः शिवाय। करिष्ये सर्वमेवाहमार्या। करिष्ये सर्वमेवाहमार्या यदनुशास्ति माम्। अभिज्ञास्मि यथा भर्तुर्वर्तितव्यं श्रुतं च मे। न मां सज्जने नार्या समानायितुमर्हति। धर्माद् विचलितुं नाहमलं चन्द्रादिवो प्रभा। न तन्त्री वाद्यते वीणा न चक्रो विद्यते रथः। न पतिः सुखमेधेतो यः स्यादपि सतात्मजाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मितं ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुतः। अमितस्य तु दातारं भर्तारं नाका पूजयेतो। असाह्यमेवं गता श्रेष्ठा श्रुतधर्मो परावरा। आर्ये किमावमन्येयं स्त्रिया भर्ता हि दैवतम्। सीताया वचनं श्रुत्वा कौसल्या हृदयङ्गमम्। अशुद्धसत्त्वा मुमोचाश्रु सहसा दुःख हर्षजम्। ओम नमः शिवाय। ताम प्राञ्जलिर्भिप्रेक्ष्य मातृमध्येति सत्कृतामो। ताम प्राञ्जलिर्भिप्रेक्ष्य मातृमध्येति सत्कृतामो। रामः परमधर्मात्मा मातरं वाक्यं ब्रवीतो। अम्बसा दुःखिता भूत्वा पश्येस्त्वं पितरं मम। क्षयोऽपि वनवासस्य क्षिप्रमेव भविष्यति। सुप्ता यास्ते गमिष्यन्ति नववर्षाणि पञ्च च। समग्रमिह सम्प्राप्तं मां द्रक्ष्यसि सुहृद्वृतम्। एतावदभिनीतार्था मुक्त्वा सा जननीं वचः। त्रयः शतार्धा हि ददर्शा वीक्ष्य मातरः। ताश्चापि सा तथैवार्ता मातृदशरथात्मजः। धर्मयुक्तमिदं वाक्यं निजगादो कृताञ्जलिः। सम्भाषात् परुषं किञ्चिदाज्ञादपि। संवासात् पुरुषं किंचिद ज्ञानादपि यत् कृतं। तन्मे समुपजानीतो सर्वाश्चान्मन्त्रयामि वः। वचनं राघवस्य तद् धर्मयुक्तं महाहितम्। अशुश्रूभुस्ता स्त्रिया सर्वाः शोकोपहत चेतसः। जज्ञेत तासां सन्नादः क्रौञ्चीनामिव निःस्वनः। मानवेन्द्रस्य भार्याणामेव वदति राघवे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। मुरजपणमेघा घोषवद दशरथ भीष्म बभूव यत् पुरः। अबिलपितारी देवानाकुलं व्यसनगतं तद्भूत सुदुखितम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 39वां सर्ग। राजा दशरथ का विलाप और राजा की आज्ञा से सुमंत का राम के लिए रथ जोत कर लाना। कोषाध्यक्ष का सीता को बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण देना। कौशल्या का सीता को पति सेवा का उपदेश देना। सीता के द्वारा उसकी स्वीकृति तथा श्री राम का अपनी माता से पिता के प्रति दोष दृष्टि न रखने का अनुरोध करके
अन्य माताओं से विदा लेकर वन हेतु प्रस्थान करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु श्री राम की बात सुनकर और उन्हें मुनि वेश धारण किए देख स्त्रियों सहित राजा दशरथ शोक से अचेत हो गए। दुख से संतप्त होने के कारण वे प्रभु श्री राम की ओर भर आंख देख भी ना सके और देख कर भी मन में दुख होने के कारण उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। 2 घड़ी तक अचेत सा रहने के बाद जब उन्हें पुनः चेत आया तब वे महाबाहु नरेश दशरथ श्री राम का ही चिंतन करते हुए दुखी होकर विलाप करने लगे। ज्ञात होता है मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही बहुत सी गौओं का उनके बछड़ों से विच्छोह कराया होगा अथवा अनेक प्राणियों की हिंसा मेरे द्वारा की गई होगी। इसी से आज मेरे ऊपर यह महान संकट और पुत्र शोक आ पड़ा है। समय पूरा हुए बिना किसी के भी शरीर से प्राण नहीं निकलते, तभी तो कैकेयी के द्वारा इतना कठोर क्लेश पाने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। अरे, अपने अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को महीन वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के बलकल वस्त्र धारण किए अपने ही सामने खड़ा मैं देख रहा हूँ, फिर भी मेरे प्राण इस शरीर से नहीं निकल रहे हैं। इस वरदान स्वरूप सठता का आश्रय लेकर अपने स्वार्थ साधन के प्रयत्नों में लगी हुई एकमात्र निष्ठुर कैकेयी के कारण ये सभी लोग महान कष्ट में पड़ गए हैं, महान दुख को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी बात कहते कहते राजा के नेत्रों से आंसू भर आए, उनकी इंद्रियां शिथिल सी हो गईं और वे एक ही बार हे राम कहकर मूर्छित हो गए, आगे कुछ भी ना बोल सके। 2 घड़ी बाद होश आते ही वे महाराज दशरथ आंसू भरे नेत्रों से देखते हुए सुमंत्र से इस प्रकार बोले, हे सुमंत, तुम सवारी के योग्य एक रथ को उसमें उत्तम से उत्तम घोड़े जोत कर यहाँ ले आओ और इन महाभाग श्री राम को उस पर बिठाकर इस जनपद से बाहर तक पहुँचा आओ। अपने श्रेष्ठ वीर पुत्र को स्वयं माता पिता ही जब घर से निकालकर वन में भेज रहे हैं तब ऐसा मालूम होता है कि शास्त्र में गुणवान पुरुषों के गुण का यही फल बताया जाता है। राजा की आज्ञा सिरोधार करके शीघ्रगामी सुमंत्र गए और उत्तम घोड़ों से सुशोभित रथ जोत कर वहां पर ले आए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर सूत सुमंत्र ने हाथ जोड़कर महाराज दशरथ से कहा, हे महाराज, राजकुमार श्री राम के लिए उत्तम घोड़ों से जुता हुआ स्वर्ण भूषित रथ तैयार है। तब देश और काल को समझने वाले सब ओर से शुद्ध अर्थात इहलोक और परलोक से उऋण राजा दशरथ ने तुरंत ही धन संग्रह के व्यापार में नियुक्त कोषाध्यक्ष को बुलाकर उनसे यह बात कही, हे कोषाध्यक्ष, हे खजांची, तुम विदेह कुमारी सीता के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और महान आभूषण जो 14 वर्षों के लिए पर्याप्त हों शीघ्र यहाँ पर ले आओ। महाराज के ऐसा कहने पर कोषाध्यक्ष ने खजाने में जा वहाँ से सभी प्रकार की चीजें लाकर सीता को समर्पित कर दी। उत्तम कुल में उत्पन्न अथवा अयोनिजा और वनवास के लिए प्रस्थित विदेह कुमारी सीता ने सुंदर लक्षणों से युक्त अपने सभी अंगों को उन विचित्र आभूषणों से विभूषित किया। उन आभूषणों से विभूषित हुई विदेह नंदिनी सीता उस घर को उसी प्रकार सुशोभित करने लगी जैसे प्रातःकाल उगते हुए अंशुमाली सूर्य की प्रभा आकाश को प्रकाशित कर देती है। उस समय सास कौशल्या ने कभी दुखद बर्ताव न करने वाली मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और उनके मस्तक को सूंघकर कहा, हे पुत्री, जो स्त्रियां अपने प्रियतम पति के द्वारा सदा सम्मानित होकर भी संकट में पड़ने पर उसका आदर नहीं करती हैं, वे इस संपूर्ण जगत में आसती अर्थात दुष्टा के नाम से जानी जाती हैं।
दुष्टा स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि पहले तो वो पति के द्वारा यथेष्ट सुख का भोग करती हैं, परंतु जब पति थोड़ी सी विपत्ति में भी पड़ता है तब उस पर दोषारोपण करती हुई उसका साथ छोड़ देती हैं, उसे धिक्कारने लगती हैं। हे सती, हे सीता, जो झूठ बोलने वाली, विकृत चेष्टा करने वाली, दुष्टा, पुरुषों से संसर्ग रखने वाली, पति के प्रति सदा हृदयहीनता का परिचय देने वाली होती हैं, ऐसी उल्टा पाप के ही मनसूबे बांधने वाली और छोटी सी बात के लिए भी क्षण मात्र में ही पति की ओर से विरक्त हो जाने वाली हैं, वे सब की सब असती अर्थात दुष्टा स्त्रियां कही गई हैं। हे सीता, उत्तम कुल, किया हुआ उपकार, विद्या, भूषण आदि का दान और संग्रह, पति के द्वारा स्नेह पूर्वक अपनाया जाना, यह सब कुछ दुष्टा स्त्रियों के हृदय को नहीं बस में कर पाता है, क्योंकि उनका चित्त तो अव्यवस्थित होता है। इसके विपरीत जो स्त्रियां सत्य, सदाचार, शास्त्रों की आज्ञा और कुलोचित मर्यादाओं में स्थित रहती हैं, उन साध्वी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही परम पवित्र और सर्वश्रेष्ठ देवता होता है। हे सीता, इसलिए तुम मेरे पुत्र श्री राम का, जिन्हें वनवास की आज्ञा मिली है, कभी भी अनादर ना करना। ये निर्धन हो या धनी, तुम्हारे लिए ये पति ही देवता के तुल्य हैं। शास्त्र के धर्म और अर्थयुक्त वचनों का तात्पर्य भली भांति समझकर उनके सामने खड़ी हुई सीता ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, हे आर्ये, हे माता, आप मेरे लिए जो कुछ भी उपदेश दे रही हैं, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगी। स्वामी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, यह मुझे भली भांति अपने माता पिता के द्वारा विदित कराया गया है, क्योंकि इस विषय में मैंने पहले से ही उनके मुखारबिंद से सुन रखा है। पूजनीया माता जी, आपको मुझे असती स्त्रियों के समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रभा चंद्रमा से दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं पतिव्रत धर्म से कभी भी विचलित नहीं हो सकती हूँ। हे माता, जैसे बिना तार की वीणा नहीं बज सकती है और बिना पहिए का रथ नहीं चल सकता है, उसी प्रकार नारी 100 बेटों की माता होने पर भी बिना पति के सुखी नहीं रह सकती है। पिता, भ्राता, पुत्र, ये सभी परिमित सुख प्रदान करते हैं, परंतु पति अपरिमित सुख का दाता होता है। उसकी सेवा से इहलोक और परलोक दोनों में ही कल्याण होता है। अतः ऐसी कौन सी स्त्री है जो अपने पति का सत्कार नहीं करेगी। हे आर्ये, हे माता, मैंने श्रेष्ठ स्त्रियों, माता आदि के मुख से नारी के सामान्य और विशेष धर्मों का भली भांति श्रवण किया है। इस प्रकार पतिव्रत्य का महत्व जानकर भी मैं पति का क्यों अपमान करूंगी। मैं जानती हूँ कि पति ही स्त्री का सर्वश्रेष्ठ देवता होता है। सीता का यह मनोहर वचन सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाली देवी कौशल्या के नेत्रों से सहसा ही दुख और हर्ष के आंसू एक साथ ही बहने लगे। तब परम धर्मात्मा श्री राम ने माताओं के बीच में अत्यंत सम्मानित होकर खड़ी हुई माता कौशल्या की ओर देखकर उनसे हाथ जोड़कर कहा, हे माता, इन्हीं के कारण मेरे पुत्र का वनवास हुआ है। ऐसा समझकर तुम मेरे पिताजी की ओर दुखित होकर ना देखना। वनवास की अवधि शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी और मैं वनवास पूर्ण करके शीघ्र ही अयोध्या को लौट आऊँगा। ये 14 वर्ष तुम्हारे सोते सोते ही निकल जाएंगे और फिर एक दिन तुम देखोगी कि मैं अपने सुहृदों से घिरा हुआ सीता और लक्ष्मण के साथ संपूर्ण रूप से यहाँ पर आ पहुँचूंगा। माता से इस प्रकार अपना निश्चित अभिप्राय बताकर दशरथ नंदन प्रभु श्री राम ने अपनी अन्य 350 माताओं की ओर दृष्टिपात किया और उनको भी कौशल्या की ही भांति शोकाकुल पाया। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन सब से यह धर्मयुक्त बात कही, हे माताओं, सदा एक साथ रहने के कारण मैंने जो कुछ कठोर वचन आप लोगों से कह दिए हों अथवा अनजाने में भी मुझसे जो आपके प्रति अपराध बन गए हों, उनके लिए आप मुझे कृपा करके क्षमा कर दीजिएगा। मैं आप सभी माताओं से अब वनगमन के लिए विदा मांगता हूँ।
राजा दशरथ की उन सभी स्त्रियों ने श्री रघुनाथ जी का यह समाधानकारी धर्मयुक्त वचन सुनकर उन सब का चित्त शोक से व्याकुल हो गया। श्री राम से ऐसी बात कहते समय महाराज दशरथ की रानियां कुररियों की समान विलाप करने लगीं। उनका वह आर्तनाद उस राजभवन में सभी ओर गूंज उठा। राजा दशरथ का जो भवन पहले मुरज, पणव और मेघ आदि वाद्यों के गंभीर घोष से सदा गूंजता रहता था, वही विलाप और रोदन से व्याप्त हो संकट में पड़कर अत्यंत दुखमय प्रतीत होने लगा। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकांडे 39 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 39वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम